अब इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम। हमने लास्ट क्लास में इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार पढ़ा, जिसमें हमने कॉल सिनेरियोस और एडवांस का टॉपिक भी कवर कर लिया। आपको बताया कि कॉल सिनेरियोस अकाउंट एक्चुअल में खुलेगा ही नहीं और फोरफीचर भी नहीं हो सकते डिबेंचर्स, ये भी मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। XYZ लिमिटेड ने, थर्ड क्वेश्चन है आपका, XYZ लिमिटेड ने इश्यू करे 1 लाख डिबेंचर्स, 10% है, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम पे। अमाउंट कैसे था? 40 रुपए एप्लीकेशन पे, 70 रुपए अलॉटमेंट पे। देखो 100 रुपए का डिबेंचर पे 10 रुपए प्रीमियम, मतलब 10 रुपए प्रीमियम है। 10% का मतलब 10 रुपए प्रीमियम है। अब ये भी आपको पता होगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्रीमियम किस पे होता है? आपका अलॉटमेंट पे होता है। एप्लीकेशन पे कोई प्रीमियम नहीं होता जब तक क्वेश्चन नहीं बोलेगा। तो आप एंट्री करोगे 1 लाख डिबेंचर्स पे 40 रुपए पहले आएंगे, तो हम एंट्री करेंगे थर्ड क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए, कितने डिबेंचर्स हैं, रेट क्या है? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन सॉरी डेबिट नहीं, कितने हैं? 1 लाख इंटू 40, तो ये हो गए हमारे पास 40 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट में 10% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 40 लाख टू 10% डिवेंचर्स, फिर उसके बाद अलॉटमेंट, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, कितने से? हमारे डिवेंचर्स थे 1 लाख इंटू 70 लाख टू 10% डिवेंचर्स में कितने चले जाएंगे बताएंगे? अपने आप तो बोल लो मेरे को, चलो आवाज नहीं आएगी। 1 लाख इंटू कितने रुपए? 60 रुपए, क्योंकि 10 रुपए प्रीमियम है, तो 60 लाख रुपए यहां पे आ गए। और बाकी हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा आया सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना? 1 लाख इंटू 10 लाख, बस 40 यहां पे और 70 थे, जिसमें से 60 रुपए हमारे किस में चले जाएंगे? हमारे डिबेंचर्स के अमाउंट में। डिबेंचर कैपिटल बोल सकते हैं, डिबेंचर कैपिटल ही तो है, एक होती है शेयर कैपिटल, एक डिबेंचर कैपिटल, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स में चले जाएंगे, बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो हमें मिलेंगे कितने? फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट, कितने रुपए से? 70 लाख रुपए हमें पूरे मिल जाएंगे। ये हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसका ए पार्ट हमने कर दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, मतलब बी पार्ट पे। इसके एबीसी लिमिटेड ने इश्यू करे हैं 20,000 8% डिवेंचर, 100 रुपए का एक है, 20 रुपए प्रीमियम है। 100 में 20 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 120 रुपए पूरे मिलेंगे। फुल अमाउंट वाज टू बी पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा ही एप्लीकेशन पे आ रहा है। और पब्लिक ने अप्लाई कर दिया है 25,000 डिवेंचर्स के लिए। हमने 5,000 वालों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है उसमें से, और उनके पैसे भी वापस कर दिए हैं, और हमें जनरल एंट्री करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो पैसा आया वो आया, ये सेकंड इसका बी पार्ट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स का रेट है 8%, जैसे यहाँ पे 10% था, यहाँ पे 8% है। 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्यों लिखूंगा? क्योंकि आपका सारा का सारा पैसा एक ही बार में ही आना है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठा चलेगा। कितने रुपए से? आपका 25,000 की एप्लीकेशन आ गया, तो 25,000 इंटू कितने रुपए? 120 रुपए। तो 25,000 इंटू 120 रुपए आपके कितने बनेंगे? ये आपके बन जाएंगे 30 लाख रुपए। और इसके बाद आपने क्या करना है? 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, 30 लाख में से 8% डिवेंचर्स में कितने जाएंगे? आपके पास कितना था? 20,000 इंटू 100 एक तो चले जाएंगे इसमें, 20,000 इंटू 100 ये हो जाएगा आपका 20 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके चले जाएंगे
20,000 डिबेंचर्स के हिसाब से ही 20 रुपए मतलब 4 लाख रुपए। और जो 5,000 डिबेंचर्स की एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट आई है, हमने उसको पैसा वापस करना है। 5,000 वालों पे कितने रुपए आए हुए थे? 5,000 वालों ने हमें 120 रुपए दे रखे थे, मतलब 6 लाख रुपए। वो हम क्या कर देंगे? टू बैंक कर देंगे बस। तो हमारे पास जो 30 लाख आए, इसमें से हमारे 20 लाख रुपए डिबेंचर कैपिटल में, 4 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 6 लाख रुपए हमारे किस में चल जाएंगे? वापसी हो जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड केस था। कुछ नया नहीं करवाया। शेयर्स वाला चैप्टर करने के बाद सिर्फ रिवीजन हो रही है, के हिसाब से सिर्फ नाम चेंज हुआ है। ठीक है, मतलब जहां पे शेयर्स लिखा जाता था वहां पे डिबेंचर्स आ रहा है। उसके बाद थर्ड केस पढ़े। इसमें क्या कह रखा है कि PQR लिमिटेड ने ऑफर किए हैं 50,000 8% डिबेंचर, 1,000 रुपए का एक है, जिसमें 10% प्रीमियम है। 1,000 रुपए के ऊपर 10% मतलब 100 रुपए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और 500 रुपए एप्लीकेशन पे, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। अब क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि एप्लीकेशन पे ही प्रीमियम है, और बैलेंस है अलॉटमेंट पे, और एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है फॉर 75,000 एंड अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो ऑल मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। हमें क्या करनी है? डिबेंचर्स इश्यू की एंट्री करनी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले आप ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फर्स्ट और सेकंड केस। देखो थर्ड केस में अब क्या है, हमारे पास 75,000 की एप्लीकेशन आई है, तो हम 75,000 से ही करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, रेट है 8% डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, 75,000 की रिक्वेस्ट आई है, और एप्लीकेशन पे आपको बता दूं कितने रुपए है? 500 रुपए है। तो 75,000 इंटू 500, तो ये हमारे पास हो जाएगा 75,000 इंटू 500 है ना, तो ये आपका 37,50,000 रुपए हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 3,75,00,000 रुपए बनेगा। ठीक है, 37,50,000 नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन गलत कर दी थी। उसके बाद हमारे को करना क्या है? इसको अलॉटमेंट करनी है। तो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट 3,75,00,000 में हमें डिबेंचर देने कितने हैं? 8% डिबेंचर्स कितने वालों को? 50,000 वालों को। और एप्लीकेशन पे क्योंकि प्रीमियम है, तो डिबेंचर्स में तो 400 जाएंगे, 100 रुपए तो हमारा प्रीमियम है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 करोड़ रुपया। इसमें से 50,000 इंटू 400, ठीक है, 2 करोड़ हमारा इसमें चला जाएगा। और उसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने की है? 50,000 इंटू 100, मतलब 50 लाख रुपए की सिक्योरिटी प्रीमियम होगी। जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि 500 रुपए आने थे, 400 हमारे डिवेंचर्स में जाएंगे, 100 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में। और बचे हुए पैसे को हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन में खुद कह रहा है कि प्रोराटा अलॉटमेंट है, वापसी नहीं करने। प्रोराटा का मतलब क्या है कि जो 25,000 का पैसा एक्स्ट्रा आया है उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो। तो अलॉटमेंट पे कर देंगे हम 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितने रुपए बनेंगे हमारे? बाकी 25,000 इंटू 500। हमारे पास आए थे 75,000 इंटू 500 आए थे 3,75,00,000। 3,75,00,000 में से 2.5 करोड़ एडजस्ट हो गए सिक्योरिटी प्रीमियम के मिला के। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितना रह गया? 1,25,00,000 रुपए रह गया। 25,000 इंटू 500 करेंगे तो 1,25,00,000 रुपए हमारे पास है, जो हमारा कहां पे जाएगा? अलॉटमेंट में। इसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू कर देते हैं 8% डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू, क्या है? 8% डिबेंचर्स कितने? 50,000 के हिसाब से हम चलेंगे। 50,000 इंटू, आप खुद बताएं, टोटल मिलने थे 1100, 1,000 प्लस 100, जिसमें से 500 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो बाकी रह गए 600 रुपए। 50,000 इंटू 600, अगर मैं बात करूं 50,000 इंटू 600 तो कितने बनेंगे हमारे? 3 करोड़ रुपया बनेगा। ठीक है, और 3 करोड़ रुपए में से हमें ऑलरेडी 1,25,00,000 मिल चुके हैं, तो बाकी पैसे मिल जाएंगे।
बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना, 3 करोड़ में से 1 करोड़ 25 लाख घटा दो तो 1 करोड़ 75 लाख रुपए हमारा बाकी रह गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। बस यहाँ पे जो आपका प्रीमियम था ना वो एप्लीकेशन के ऊपर ही था। तो हमने इस क्लास में जो पढ़ा है वो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। आप ये वाला पोर्शन जो है, ये जो केस है थर्ड वाला, ये नोट कर लो।